हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम पुस्तकालय विज्ञान का वीडियो के जरिए अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में पुस्तकालय विज्ञान के प्रायोगिक वर्गीकरण के 9 चरणों के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम पुस्तकालय विज्ञान के वर्गीकरण के 9 चरणों को एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम चरण क्या है? अपरिकृत आख्या या रॉ मटेरियल या कच्चा शीर्षक। इसमें क्या होता है सब फ्रेंड्स, ये आख्या जो पुस्तक की आख्या के पृष्ठ पर दी गई होती है, ये क्या होती है? व्याख्या होती है जो पुस्तक के पृष्ठ पर दी गई होती है, उसको हम ऐसे के ऐसे सेम लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए, क्योर ऑफ एलिमेंट ऑफ डॉग्स इन इंडिया, क्योर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डॉग्स इन इंडिया। द्वितीय चरण अभिव्यंजक आख्या। अभिव्यंजक आख्या एक्सपेंसिव टेल। अभिव्यंजक आख्या क्या होती है? पूर्ण शीर्षक। अभिव्यंजक आख्या क्या होती है? अभिव्यंजक आख्या को हम पूर्ण शीर्षक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आख्या हमने जैसे दी हुई थी पुस्तक पे, वैसे हमने उसको लिख लिया था, उसको हम पूर्ण करते हैं, मतलब आख्या को पूर्ण बनाया जाता है। इसके लिए परिष्कृत आख्या में से वे पद जोड़े जाते हैं जो विषय में अंतर्निहित है, पर उनका उल्लेख अपरिष्कृत आख्या में नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए, क्योर ऑफ एलिमेंट ऑफ डॉग्स इन इंडिया, ये क्या है? एलिमेंट हस्बेंड्री के अंतर्गत पुस्तकालय विज्ञान एसईसी में दिया हुआ है। तो इसका हम अध्ययन एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। तो इसमें हम जो अपूर्ण शीर्षक है या अपूर्ण आख्या है, उसमें हम इन एनिमल हस्बेंड्री जोड़ देते हैं। अतः इसका पूर्ण शीर्षक क्या बन जाएगा? क्योर ऑफ एलिमेंट ऑफ डॉग इन इंडिया इन एनिमल हस्बेंड्री, इन एनिमल हस्बेंड्री। तीसरा चरण है इसका सारपदीय आख्या। सारपदीय आख्या को क्या बोलते हैं हम फ्रेंड्स? बीज शीर्षक आख्या। सार पदार्थ को बोलते हैं बीज शीर्षक आख्या। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, अभिव्यंजक आख्या में से जो सार पद होते हैं केवल उन्हें ही रखते हैं, अन्य पदों को हटा देते हैं। मतलब जिन पदों का महत्व होता है आख्या में, उन्हीं को हम रखते हैं, बाकी अन्य पदों को हम हटा देते हैं। जैसे क्योर ऑफ एनिमल ऑफ डॉग्स इन इंडिया इन एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या है फ्रेंड्स, क्योर को हम रखते हैं, एलिमेंट को हम रख लेते हैं, डॉग को हम रखते हैं, इंडिया को रखते हैं और एनिमल हस्बेंड्री को हम रख लेते हैं। बाकी अन्य पदों जैसे ऑफ एंड इनको हम हटा देते हैं। विश्लेषित आख्या। विश्लेषित आख्या में क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमने सारपदीय आख्या बनाई थी उसका हम विश्लेषण करते हैं।
तथा प्रत्येक सार पद के साथ उसके लिए प्रयुक्त श्रेणी या प्रतीक लिख देते हैं। प्रत्येक सार पद के साथ प्रयुक्त श्रेणी या प्रत्येक सार पद के साथ उपयुक्त श्रेणी या प्रतीक लिख देते हैं। जैसे क्योर क्या है, एनर्जी में आता है। क्यों क्या है, एनर्जी पक्ष में आता है। एनर्जी पक्ष के द्वितीय स्तर में क्योर को हम शामिल करते हैं। एलिमेंट को हम प्रथम स्तर में हम शामिल करते हैं एनर्जी के। डॉग को हम पर्सनालिटी के अंतर्गत लेते हैं। इंडिया को हम स्पेस के अंतर्गत शामिल करते हैं सीसी में। और एनिमल हस्बेंड्री को हम बेसिक क्लास में हम शामिल करते हैं। तो इनके आगे हमने उनके प्रत्येक के श्रेणियाँ लिख देते हैं विश्लेषित आख्या में। 5वां चरण है फ्रेंड्स रूपांतरित आख्या। रूपांतरित आख्या में क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रत्येक सार पद को उसके प्रतीक के लिए निर्धारित क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में हमने उनके प्रतीक चिन्ह दिए, मतलब उपयोग श्रेणियाँ उनको हमने दे दी। अब उनको श्रेणियों को हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है PMEST के अनुसार उनको जमा देते हैं। जैसे एनिमल को हम बेसिक क्लास, डॉग को पर्सनालिटी, एलिमेंट को हम एनर्जी, एलिमेंट को एनर्जी, क्योर को सेकेंड स्तर एनर्जी का, और इंडिया को स्पेस, और लास्ट में आता है हम लिख देते हैं या अरेंज कर देते हैं। छठे स्तर में क्या होता है, मानकीय पदीय आख्या। मानकीय पदीय आख्या में क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रत्येक सार पद के लिए मानक पदों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक सार पद के लिए मानक पदों का उपयोग किया जाता है। मानक पद क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टर्म्स होती है जो वर्गीकरण पद्धति में दी गई होती है। जो मानक पद क्या होते हैं, समकक्ष भाव को व्यक्त करते हैं। मानक पद क्या होते हैं, जो समकक्ष भाव को व्यक्त करते हैं तथा सारणी में प्रयुक्त है। तो सारणी में दिए होते हैं और समकक्ष भाव को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए आख्या में प्रयुक्त सार पद एलिमेंट और क्योर के लिए सारणी में क्रमशः डिसीज और थेरेपेटिक्स का प्रयोग किया गया है। एलिमेंट के लिए डिसीज का और क्योर के लिए थेरेपेटिक्स का प्रयोग किया है। तो एलिमेंट की जगह हम डिसीज और क्योर की जगह थेरेपेटिक्स हम लिख देंगे। 7वां चरण है फ्रेंड्स नाभिसंख्यीय आख्या। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रत्येक मानक पद तथा उसके फैसेट के लिए सारणी के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले संख्याओं को लेकर उनका उपयोग करते हैं। अर्थात क्या होता है कि मानक पदों के स्थान पर उनके लिए एकल संख्या का उपयोग करते हैं। ये एकल संख्या को लिखते हैं। मानक पदों के स्थान पर क्या लिखते हैं, जो संख्या, जो नंबर्स, जो अंक दिए हुए हैं वर्गीकरण में, उसको हम लिखते हैं। जैसे एनिमल हस्बेंड्री के लिए मुख्य क्लास के लिए के जेड दिया हुआ है क्लासिफिकेशन में अंक। डॉग को 541 अंक दिया है। एनिमल हस्बेंड्री जिसको डिसीज के नाम से दिया हुआ है और डिसीज का जो अंक दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। थेरेपेटिक्स या क्योर जिसका 6 अंक दिया हुआ है। और इंडिया के लिए जो क्लासिफिकेशन है कोलन क्लासिफिकेशन, उसमें 44 अंक दिया हुआ है। तो उसको अंकों के रूप में इस प्रकार हम लिख देते हैं जैसे आपने इसमें
देखा है कि इसको हमने अंकों के रूप में लिख दिया है। यहाँ देखिए ये फ्रेंड्स, ये अंकों के रूप में लिख दिए हैं, इस प्रकार ये देखिए इसमें लिख दिए हैं। अब फ्रेंड हम क्या करते हैं, लास्ट में 8वें चरण में क्या करते हैं कि वर्ग संख्या क्लास नंबर बनाते हैं। अंकों के रूप में लिख दिया हमने फ्रेंड्स। अब इसमें क्या करते हैं, क्लास नंबर बनाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो अनुपयोगी वर्ड हमें लिखे थे जैसे पर्सनैलिटी, एनर्जी, स्तर, वो सब हमको हटा देते हैं और उसको हम जो प्रत्येक चिन्ह दिए हुए हैं जोड़ने के लिए उनके अनुसार जोड़ देते हैं। योजन चिन्हों का उपयोग कर वर्ग संख्या बनाते हैं। जैसे इसमें जो हमारा उदाहरण है उसमें KZ मुख्य वर्ग है, मेन क्लास, बेसिक क्लास है। उसके साथ पर्सनैलिटी 541 को जोड़ देते हैं बिना किसी योग चिन्ह के। उसके बाद जो एनर्जी पक्ष है उसके लिए कोलोन योग चिन्ह दिया हुआ है CC में, उससे जोड़ते हैं एनर्जी को। और स्पेस के लिए डॉट दिया हुआ है प्रत्येक चिन्ह या यूजर चिन्ह, तो स्पेस को डॉट से हम जोड़ देते हैं। तो इसका अंक क्या बन जाएगा, KZ 541:4:6.44। अंतिम चरण में फ्रेंड्स, अंतिम चरण है सत्यापन का। सत्यापन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, सत्यापन में हम अंक प्रति अंक अनुवाद कर जांच करते हैं कि वर्ग संख्या सही बनी है या नहीं। अंक प्रति चिन्ह अनुवाद को हम जांचते हैं, प्रति अंक अनुवाद को जांचते हैं कि वो वर्ग संख्या जो बनी है वो सही बनी है नहीं। जैसे फ्रेंड्स इधर KZ को हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स KZ क्या है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए आता है। 541 डॉग के लिए आता है। 4 अंक डिसीज के लिए दिया हुआ है, 6 अंक क्योर के लिए हैं और 44 भारत के लिए अंक दिया हुआ है। तो ये इसका मतलब ये क्या है कि ये सही अंकन है।